आवाम के साथ मैं हूँ नवीन अली। कराची से मैं हूँ वलीद अहमद और प्रोग्राम है आपस की बात आवाम के साथ। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी है। अशिया खुरोनोश समेत हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल के मुकाबले में पाकिस्तान में रवां साल महंगाई की शरह तकरीबन 30% रही है। सिर्फ आटे की कीमतों में 132% इजाफ़ा हुआ है। अगर यही हाल रहा तो इस कौम का बनेगा क्या? तो इसीलिए आज मैं महंगाई से सताई इस आवाम से पहला सवाल ही उनकी आमदन का करने जा रही हूँ और ये जानने जा रही हूँ कि अभी उनकी कितनी आमदन है और इस महंगाई के दौर में कितनी आमदन के साथ उनके घर के हालात बेहतर तरीके से चल सकते हैं। लोगों ने क्या क्या अशिया लेना छोड़ दी है, राशन में किस किस चीज़ पर कट लगाया है, आमदनी के ज़राए कैसे बढ़ाए जा सकते हैं, आज के इस प्रोग्राम में इन्हीं सवालों का अहाता करेंगे। मेरे साथ एक साहब मौजूद है, मैं इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम वसीम है जी। वसीम साहब, मुझे बताइएगा आपकी आमदन कितनी है? आमदन तो इतनी नहीं है, अच्छी थी लेकिन पिछले 2-2.5 साल से नीचे आते जा रहे हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास तबका पिसता जा रहा है। महंगाई के ख़त्म करने के दावे तो हो रहे हैं लेकिन हो नहीं रही। एक्चुअली में मिडिल क्लास जो है वो दबता जा रहा है, पिसता जा रहा है। एक घर की ज़रूरियात पूरी करने के लिए कितनी आमदन की ज़रूरत है? कितना बजट हो तो घर की ज़रूरतें पूरी की जा सकती हैं? देखें, अगर आपके 4 बच्चे, आपके साथ माँ बाप है या कोई और डिपेंडेंट है तो कम से कम भी आज के दौर में आपको 60 से 70 हज़ार रुपया महीना चाहिए होती है, जो आप अखराजात पूरे कर सकते हैं। आप माइनस में नहीं आएंगे। ये बताइए, मौजूदा दौर में कितनी आमदनी होनी चाहिए कि महीना अच्छी तरह गुजर जाए? 60-70 हज़ार रुपये एक आम बंदे की सैलरी इतनी होनी चाहिए बेसिकली, वरना जो 30-35 हज़ार रुपये कमाने वाला बंदा है तो 15 हज़ार रुपये घर का रेंट, 5 हज़ार रुपये बिजली का बिल, 20 हज़ार रुपये और राशन पानी ये लगा लो, दुख बीमारी लगा लो, इतने अखराजात नहीं अफोर्ड कर सकता। एक आम आदमी की बात करता हूँ, जो नॉर्मल तबका, गरीब को तो हटा ही दो इस मुल्क से, उसकी तो कोई इज्जत कर ही नहीं सकता। इस कराची जैसे में जितनी महंगाई चल रही है ना, इसमें कर ही नहीं सकता वो गुजारा। तो फिर वो क्या कर रहा है? अगर वो गुजारा नहीं कर रहा तो कैसे गुजार रहा है ज़िंदगी? बस वो आपने देखा होगा, अक्सर वीडियो भी आ रही है यूट्यूब पे, खुदकुशी कर रहा है, या तो लेडीज़ हमारी जो यंग जनरेशन है ऊपर से चढ़ के नीचे छलांग मार रही है। अभी बेसिल की BA किए हुए लड़के अपनी डिग्रियां फाड़ रहे हैं और चाय के होटलों में काम कर रहे हैं, BA किए हुए लड़के। आपका गुजारा कैसे हो रहा है? हैंड टू माउथ से भी नीचे चले गए हैं। जो कहते हैं हम हैंड टू माउथ हो गए हैं, कुछ गुजारा हो रहा है वो भी नहीं है। नौबत यहाँ तक कि लोगों से कर्ज भी ले लें, उस पर भी गुजारे। अब लोगों ने भी किसी मांगते हैं, वो भी कहते हैं भाई दोगे कहाँ से। ये पोजीशन बन गई, अब बिल्कुल सुसाइड की तरफ चला गया सिलसिला। आप क्या सोचते हैं कि जो चीज़ें आप ख़रीदते थे उनमें से कितनी चीज़ों को आपको कट डाउन करना पड़ा जो आप मामूल के तौर पे ख़रीदते थे? सर जो भी है, फ़र्ज़ करें मिल्क की तरफ चले हैं, जब 2 लीटर लेते थे अब लीटर ले रहे हैं। सब्ज़ी है 2, अब तो आप समझिए कि 3 टाइम का खाने वाला सिस्टम ख़त्म हो गया, 2 टाइम खाते हैं। मुझे ये बताइएगा कि आपकी आमदन कितनी है? आमदन बस सिर्फ कपड़े है नहीं खीते, जो पैसा पूसा कोई नहीं है रहा। तो इमाम हुसैन का दिन सी, ओदे जेड़ा नज़र न्याज जड़ी है ओदे नाल ही खाना खादा, खाने जोगे पैसे नहीं है तो मैं और की दस सकता। मैडम ये बताइए कि कितनी आमदनी होनी चाहिए कि महीने में अच्छी तरह गुजारा हो जाए? कम से कम नहीं तो इजीली, जो बगैर परेशानी के, वो कम से कम 2 लाख तो होनी चाहिए, 2-2.5 लाख होनी चाहिए। 2-2.5 लाख में तो बहुत अच्छा गुजारा हो जाता है। मतलब 2-2.5 लाख में आपका एवरेज अब गुजारा होता है, क्योंकि जिस तरह की बिजली का खर्चा है, गैस है, मेंटेनेंस है, बच्चों की फ़ीस है। बच्चों की फ़ीस अगर है तो आपके स्कूलिंग इतनी महंगी हो गई है, आप कहाँ से करोगे? जिनके 3 बच्चे हैं वो कैसे सरवाइव करेंगे? मुझे 30,000 भी अगर आप क्वार्टरली एक बच्चे की फ़ीस करते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लेंगे वो पेरेंट्स कैसे करेंगे। सिंगल पेरेंट नहीं सरवाइव कर सकता, अर्निंग वाला। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को अर्न करना पड़ेगा तो घर चलेगा। ये बताएं कि गुजारा कैसे हो रहा है? बस बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा है।
बिजली बिल ज़्यादा आ रहे हैं, गरीब बंदा। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ मार रही है गरीबों को? आटा, चीनी, घ्यो, बिल बिजली दे। इनकी हुकूमत है 150 रुपये किलो आटा है, 160 रुपये चीनी है, 600 रुपये घ्यो है, 1000 रुपये गोश्त है, ऐसे तरह दाल है। गरीब आदमी कितने जाए? जो पहले चीज़ें खरीदते थे जी, महंगाई की वजह से उनमें से कौन सी चीज़ें खरीदना बंद कर दिया? सब कुछ बंद कर दिया है। एक पा दाल लेते हैं, साल बाद इडली बड़ी देखी दी है, भाई गोश्त कौन देगा? गाली समझे? हूँ मैं सवेर का आया, मैं 600 रुपया नहीं कमाया तो मैं खावांगा की? 32,000 रुपये जो कि अब एक मजदूर की तनख्वाह कर दी गई है, आपको लगता है कि 32,000 रुपये में घर का किचन चलाए? नहीं, किचन नहीं चल सकता घर का 32,000 रुपये में। हाँ, बिजली का बिल ही नहीं दे सकते। सबसे ज़्यादा हमें मार पड़ी है बिल की वजह से। आप अपने घर को बेहतर तरीके से चलाने के लिए आपको कितनी आमदन चाहिए कि आपके पास कितने पैसे हों कि आपके घर का खर्चा पूरा हो जाए? ये तो 2 लाख भी होता नहीं पूरा होता, 10 लाख भी होता नहीं पूरा होता। जैसे जैसे आमदन ज़्यादा होगी ऐसे ऐसे अखराजात बढ़ते जाएंगे। सर मुझे बताइएगा कि महंगाई ने कितना मजबूर कर दिया है, और जितनी आपकी आमदन है कि उसमें आपके घर का खर्चा पूरा हो पा रहा है? नहीं सर, कितने हो रहा है खर्चा पूरा? बिल ही इतना आ रहा है, 12-12 हज़ार 10,000 तो बिल आ रहा है। क्या क्या खर्चा पूरा ना है? क्या सब्जी लेके आए और क्या दालें लेके आए? इन अखराजात को कम करने की आप कितनी कोशिश करते हैं और महीने के एंड पे कुछ बचता है पास? सर बहुत ज़्यादा हमारी कोशिश होती है कि बिजली हम यूज़ करें कम से कम। जो बिल 10 आ रहा है वो 9 आए, 9 आ रहा है वो 7 आए। कोशिश तो यही होती है, लेकिन वो टैक्स ही इतना डाल देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि 7 है, वो पता लगता अगले महीने 8,000 आ रहा है बिल। 1 लाख से जो ना गरीब से गरीब तक अगर घर में जो ना होनी चाहिए, 1 लाख से तकरीबन ऊपर होना चाहिए, तो फिर जो ना गुजारा हो सकता है, पॉसिबल है। 1 लाख से कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देख रहे हैं पेट्रोल का भाव और आटे का और चीनी का, इस तरीके से जो ना 1 लाख भी कम से कम जो ना यहाँ पर कराची में रहने के लिए बिल्कुल कम है। ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 हज़ार रुपये में काम कर रहे हैं, 12-12 घंटे नौकरियां करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर्स, राइडर्स। ये 20-20, 25-25 हज़ार में कैसे गुजारा कर रहे हैं फिर? तो वो आपने देखा था ना, रावलपिंडी वाला एक इशू भी हुआ था, खुदकुशी वाला, जिसमें जो ना आपने देखा कि वो बंदे ने जो ना 13,000 कोई वो लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था, उसके ऊपर कितने उसने पैसे भरे, उसके बाद आखिर अंत उसका क्या हुआ, खुदकुशी कर ली। तो यही हालात जो है ना हमारे उसमें यहाँ पसगर्दा इलाके में है। कराची से बाहर आप जाएं, वहाँ पर ये क्या हो रहा है, खुदकुशी तो हो रही है। तो 20,000 में कैसे घर गुजारा हो सकता है? अच्छा, तो ये बताएं आपकी आमदनी अब कितनी है? यही है 1,800 रुपये होती है। तो इसमें गुजारा हो जाता है? अल्लाह कर देता है। आप क्या सोचते हैं कि कितना आपकी आमदनी कितनी हो तो आपकी सफ़ेदपोशी कायम रह सकती है? गुजारे के लिए यही 1500-2,000 रुपये हो रोज़ को? हाँ। अच्छा, तो फिर गुजारा हो जाता है? हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि खाने पीने की चीज़ों में सबसे ज़्यादा महंगी क्या चीज़ है? हम खाते ही नहीं है तो हमें पता ही नहीं है। नहीं तो कुछ तो खाते हैं ना? कुछ भी नहीं खा, रोटी खाते हैं। अच्छा, गोश्त? नहीं, गोश्त नहीं खाते। गोश्त छोड़ दिया है सिर्फ महंगाई की वजह से? नहीं, बस अपनी औकात नहीं है ना। आपकी आमदनी कितनी है? मेरी तो 25,000 आमदनी। 25,000 रुपये में आप अपना घर का खर्चा कैसे पूरा कर लेते हैं? बहुत मुश्किल है और बहुत महंगाई है, उसके पूरा करना तो बहुत मुश्किल है। यही है कि किसी दिन खा लिया, किसी दिन ना खाया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद साहब, मुझे बताइएगा महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, घर में कितने का राशन आप डालते हैं और वो राशन में से भी कितनी चीज़ें आप रोकते हैं? देखा जी, पहले तो 5,000 रुपये के अंदर हम माशाल्लाह 10 अफराद आराम से खा लिया करते थे, और अब तो ये 15,000 के अंदर जाकर राशन आता है। मुझे आपको चीज़ें ऐसी बता सकती हैं जो आपने अपने राशन में से हमेशा के लिए निकाल ही दी हैं, जिनको आप भूल ही गए हैं अपनी ज़िंदगी से? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा नहीं इस्तेमाल कर सकता। अब क्या बताएं क्या ना बताएं आपको, गरीब बंदा तो सफ़ेद पोशी में रहता है। तो आपकी अपनी आमदनी में आप गुजारा हो रहा है या मुश्किल है? बस गुजारा ही हो रहा है, शुक्र है। ठीक, मुश्किल है, पर मुश्किल है। माजी की हुकूमतों में देखा जाए ना तो सबसे अच्छी हुकूमत में, ये नहीं कि तो सियासी बहस की, 2013 से 2000 तक जो हुकूमत था बहुत अच्छी हुकूमत थी। उस वक्त रेट ठीक थे चीज़ों के? ज़बरदस्त रेट सर, बहुत अच्छे रेट थे उसके। अभी जो 2018 के बाद आप आ जाओ ना, ये जो 3.5 साल एक हुकूमत ने और 1.5 साल एक हुकूमत, 3.5 साल की हुकूमत भी महंगाई में गया, और जो 1.5 साल की हुकूमत है वो तो बिल्कुल हद से बाहर हो गई। राशन की फहरिस्त में किस किस चीज़ पर कट लगाया है, बताइए। हमने फैमिली ने
लेना तो सब कुछ पड़ता है, लेकिन इतनी महंगाई इतनी है कि दिल चाहता है हर चीज़ पे कट लगा दे, लेकिन मजबूरी के लिए इंसान लेता भी है, क्या करें। अमूमन ऐसा होता था शाम में बच्चों को अम्माएँ फिंगर फ्राइज़, फिंगर चिप्स बना कर देती थी, पापड़ बना कर दे दिया करती थी, मलीदा बना कर दे दिया करती थी। अब वो घरों में होता है या फिर ये सारी चीज़ें छोड़ दी हैं? वो तो सब ख्वाब हो गया, ये तो पुराना माजी की बात है, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर अब बच्चों को तसल्ली दे देते हैं बस। और उसकी वजह यह है कि महंगाई एक ही वजह है, महंगाई ने हर चीज़ को तबाह कर दिया। इवन के बच्चों के जो दिलचस्पी की चीज़ें थी, जो शाम में बच्चे खाते थे शौक़ से, खुशी से, वो सब छोड़नी पड़ी हैं। महंगाई के बेकाबू जिनने आवाम को इस चीज़ के लिए मजबूर किया है कि वो सारा महीना लगाकर सबसे पहले अपने राशन के पैसे जमा करें, और महीने बाद जब हज़ारों रुपए लेकर राशन की दुकान पर पहुंचे तो उन हज़ारों रुपए से भी महीने भर का खर्चा और महीने भर की तमाम तर ज़रूरियाती ज़िंदगी की जितनी भी चीज़ें हैं वो भी मुकम्मल नहीं आ पा रही। रोज़ाना का खर्चा कितने का हो जाता है? जो फैमिली में 4-5 अफराद हैं जिस घर में, वो मामूली सा करें तो मतलब 1000-1200 तो एक्सपेंस बन जाता है उनका। तो अगर ये वो हैं कि जिससे के बगैर गुजारा नहीं है, मतलब 1 किलो दूध या कोई सब्ज़ी या दालें वगैरह, वो अगर आप कहें कि गोश्त लेना है या कोई और फ्रूट वगैरह, तो फिर तो 2-3 हज़ार तो नहीं, उसके बारे में तो सोचे ही ना। वो तो सोचना ही गुनाह है जी। आपकी आमदनी कितनी है, गुजारा आपका कैसे हो रहा है? मेरा टोटल 21,000 रुपये आमदनी है महीने की। जी सर। उसमें गुजारा हो जाता है आपका? नहीं हो रहा सर, यकीन कर लो कि ये दूसरा तीसरा महीने मुझे कर्जा लेना पड़ता है। हाँ जी, बहुत टेंशन में हो, ब्लड प्रेशर का मरीज ही बन गया, सोच रहे हैं कि आज ये अच्छा ब्लड प्रेशर हो गया? नहीं होता जी, महंगाई की वजह, टेंशन की वजह से। बिल्कुल, पहले हमारे 1000 रुपये 1200 बिल आता था, अभी वही 7000 8000 बिल आ रहे हैं। कोई ऐसी नहीं चला रहे हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं चला रहे हैं। सबसे ज़्यादा बिजली के बिल तंग कर रहे हैं? बिजली के बिल बहुत तंग कर रहे हैं। उसमें तो अभी मज़ीद इजाफा होने वाला है। तो बस हमारे मौत के सिवा फिर और कोई चारा नहीं है, बहुत मजबूर है क्योंकि हम तो सेलमैन लोग हैं। आपके ख्याल में आपकी आमदनी कितनी हो तो आपका सफ़ेद पोशी चलती रहेगी? कम से कम 35,000 तक होना चाहिए सर। काफ़ी लोगों ने जो मामूल की चीज़ें ख़रीदते थे उनमें काफ़ी आइटम उन्होंने कम कर दिए, कट कर दिए। आपने भी ऐसे कुछ आइटम कम किए? क्या चीज़ें कम की है रोज़मर्रा की चीज़ों से? जी सर, जो जितने फालतू चीज़ें, मतलब गोश्त हो गया, मुर्गी हो गया, उनको छोड़ दिए। अभी सब्ज़ी पे गुजारा करते हैं, ठीक है सर। और आटा जो है पहले जो ज़्यादा लेते थे उससे भी मज़ीद कम कर रहे हैं। अभी पहले कितना आटा लेते थे? मन का 20 किलो का पहले मन लेते थे, अब जो है 20 किलो ले रहे हैं, हाफ ले रहे हैं। अब चीनी जो है उसको भी बहुत कम कर रहे हैं। सर ये बताइए कि मौजूदा महंगाई की लहर है, आपको मालूम है महंगा दौर है, हर शय महंगी है, कम से कम कितनी तनख्वाह होना चाहिए कि महीना सुकून से अच्छी तरह गुजर जाए? सर अगर आप मुलाजिम तबके की बात करें तो कम से कम 2 लाख रुपया सैलरी होनी चाहिए। जो हालात हैं, जो महंगाई की ये लहर चल रही है, इसमें तो जो है ना वो हर तबके का जो है ना बंदा वो परेशान है। अगर हम जो है ना वो एम्प्लॉइज़ की बात करें तो अगर ये 30% या 35% लोगों ने सैलरी बढ़ाई है तो इन पे पता है कितना जो है ना इन लोगों ने टैक्स बढ़ा दिया है, यानी कि वो एक लॉलीपॉप है वो जो है ना वो दिया गया है। आंटी मुझे आप बता सकती हैं महंगाई ने आपको घर में, किचन आपका घर चलाने में कितना आपको टेंशन में रखा हुआ है? आप बजट अपना राशन किस तरह से पूरा करती हैं इस महंगाई में? अल्लाह कर रहे हैं, हम थोड़ा कर रहे हैं, खुदा कर रहे हैं। महीने बाद जब राशन खरीदने के लिए जाती हैं तो कितनी चीज़ें छोड़ के आती हैं कि चल इस दफ़ा पैसे नहीं, अगली दफ़ा सही? जी किलो लेनी है, आधा किलो ले रहे हैं। महंगाई तो खीर हो गई है, कुछ ना पूछे क्या बन रहा है। जिसका घर का शोहर भी 4 भाई पे बड़ा ओवरटैक हो गया, वो घर कैसे चलाते हैं वो अल्लाह ही चला रहा है। आप अपने घर का राशन कितने का खरीदती हैं? 50 का होता था, अब तो कुछ ना पूछे, वो भी 22-23 दिन निकलते हैं। 50 का ले लें तो, और महीने के आखिर फिर आपको एक ज़रूरत पड़ती है, फिर बढ़ती है, दरमियान में भी बढ़ती है, मेहमान आ जाए तब भी बढ़ती है। सर पहली तो बात है जो हमारी आवाम है इसके लिए अभी भी महंगाई कोई मायने नहीं रखती। आप अभी पूरे बाज़ार में आप आ रहे हैं, आपको कितना फ़र्क महसूस हो रहा है कि यहाँ पे महंगाई है। वैसे आवाम की जेबों में से पैसा भी निकल रहा है, इतना आ भी रहा है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ इसमें कुछ फ़र्क आया हुआ होगा कि थोड़ी सी महंगाई आई। आपके ख्याल में महंगाई उतनी नहीं है? समझता कि इतनी महंगाई होगी। अगर महंगाई होती तो यहाँ पे आपको दुकानें खाली नज़र आती, बाज़ारों में बंदा न नज़र आता। लोग तो ये कहते हैं कि गोश्त खाना अब उन्हें कभी कभी ईद पे नसीब होता है, इस लिहाज से आप क्या कहते हैं? क्या
मैं आपको ये कहता हूँ कि आप किसी चिकन शॉप वाले के पास चले जाएं, क्या उसका चिकन नहीं बिक रहा? क्या ये आवाम नहीं खा रही? पहले भी ये लोग इतना ही खाते थे, अब भी इतना ही खा रहे हैं। पहले बिजली का बिल आता था तकरीबन 15,000, अब इस टाइम उसका आ रहा है 50,000 से अबव आ रहा है। तो ये तो हालात ऐसे हैं, इस महंगाई तो बहुत ज़्यादा, इसमें कुछ शक वाली बात नहीं है। कराची में जो नॉर्मल आमदनी है फैक्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों की, सिक्योरिटी गार्ड्स की, ड्राइवर्स की, वो 25 से 30 हज़ार रुपये है। कैसे गुजारा कर रहे हैं वो? 25-30 हज़ार में तो कुछ भी नहीं होता, उनका आने जाने का रेंट ही है। ये तो कम से कम उनकी तनख्वाह अबाउट 50,000 से हो तो फिर जाके उनको थोड़ा सा घर का गुजारा चल सकता है। घर का किचन कैसे पूरा करते हैं, कितना कमाते हैं? मैं 100 रुपये की बात बता दूंगा, आपकी मेहरबानी है, लाइव दिखा देना वज़ीर आज़म साहब को। खुदा के लिए ये मुल्क छोड़ के चला जाएँ आप। ये गरीब बस्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं गरीब। इधर कोई बजट नहीं, कोई कुछ नहीं, अपने पेट पूजा कर रहे हैं। कोई गरीब का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है इधर। आप देख रहे हैं मार्केट के हालात, आप देख रहे हैं दुकानदारों के हालात, कुछ भी नहीं है इधर। बताइएगा घर का राशन कैसे पूरा कर रहे हैं, कितने का राशन लेते हैं? नहीं करते, बिल तार रहे हैं। बिल इतना को महंगा कर दिया, हर शय महंगी करते हैं, बस बिल का खुदा का खौफ करें। बस ये शबाजी से अपील है, ये बिल कम करें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। अभी तो दुकानदार जो अपने घर का किचन मुकम्मल नहीं कर पा रहे, तो जो छोटी छोटी चीज़ें पकड़कर सड़कों पर बेचते फिर रहे हैं, टोपियाँ, तस्बियाँ और ये सब चीज़ें, समझ नहीं आ रहा कि ये लोग अपने घर का खर्चा किस तरह से पूरा कर रहे होंगे। ऐसे ही एक साहब मेरे साथ मौजूद हैं जिनके हाथ में आप ये टोपियाँ देख रहे हैं और ये सारा दिन यहाँ पर एक एक टोपी बेचकर अपने घर का खर्चा पूरा कर रहे हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप कितना कमा लेते हैं? आप कुछ भी नहीं, 200 रुपया कमाता है, तो मकान में अपना नहीं है। कितने बच्चे हैं? बच्चे नहीं कोई है, कल्ला मकान में नहीं अपना नहीं हैगा, दार बदार फिर रहे हैं, जिथे लगा उसे सौ गए। आपकी अपनी आमदनी कितनी और कितनी होनी चाहिए? मैं तो 30 से 35 हज़ार आमदी और इतनी मुश्किल से गुजारा हो रहा है कि कुछ कह नहीं सकते। अब तो पहले वो सफ़ेद आटा खाते थे, अब तो लाल आटे के पीछे और ट्रकों के पीछे लोग भागते, लाइन में लगना गायब हो गई हैं। अब तो मैं कहता हूँ वो ट्रक अब नहीं आते। अब तो कहीं से एक अगर थैला कोई आदमी खींच के अपने कंधे पे रख ले आए तो ले आए। खुद आपकी ज़िंदगी में क्या फ़र्क आया, क्या चीज़ें खाना ही आपने छोड़ दी हैं उस लिहाज से? खाना है सर, तो अब तो सब्ज़ी पे दाल पे गुजारा है। अब तो एक टाइम का जो खाना है उस पर 3 टाइम का गुजारा लोगों ने शुरू कर। लोगों ने क्या, मैं अपनी बात आपको कहूँगा, पहले तो एक नए डिशेस पकते थे, कभी दाल पक गई, कभी करेला, कभी टिंडा पक गया। अब एक टाइम पे अगर करेला टिंडा पकता है तो यकीन जाने वो 3 टाइम लोग यूज़ कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब तो इतनी, अगर आप सर्वे करें सर, इतने लोगों ने बच्चे अपने स्कूल से निकाल दिए। जब राशन लेते हैं, फहरिस्त बनाते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ उसमें से काटनी पड़ती है महंगाई की वजह से? ऐसा होता है जो अपना बजट लेके चलता है ना इंसान, घर से सोचता है कि यार मैं इतने में अपने 5,000 में ये चीज़ें कंप्लीट कर लूँगा। जब मार्केट आता हूँ उससे 3 गुना चीज़ें हो जाती हैं। उसमें क्या होती है, जो ज़रूरतमंद की चीज़ें होती हैं वो लेनी पड़ जाती हैं, जो आम रोज़मर्रा की चीज़ें। बाकी चीज़ें ऐसी जो वो भी काम की चीज़ें होती हैं जिसको हम अवाइज ख़त्म कर देते हैं। अपना बजट देखना होता है। अभी ये देखना, मैं घर से 3,000 लेकर आया था, 3,000 में ये चीज़ें हैं। महंगाई का मौजू ही ऐसा है कि जिससे भी महंगाई के बारे में बात करो तो वो बेचारा तकलीफ से बिलबिला उठता है। अपने घर वालों के लिए, अपने घर के अखराजात को पूरा करने के लिए 12-12, 13-13 घंटे काम करने के बावजूद भी उनके घर की ज़रूरियात पूरी नहीं हो पा रही। और अगर वो कोशिश करता है पार्ट टाइम काम करने की, साइड काम करने की, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रगल करने की, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत से एक शिकवा किया जा रहा है, शिकायत की जा रही है, इतराज़ किया जा रहा है और मुतालबा किया जा रहा है कि खुदारा महंगाई के ऊपर काबू पाने के लिए, महंगाई को थोड़ा सा कम करने के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए खुदारा जल्द से जल्द कोई ना कोई इक़दाम ज़रूर करे। एक शख्स है, ये देखिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा था, ये देखिए 203 यूनियन है और 6,500 रुपये बिल है। रोटी नहीं पूरी हो रही, राशन नहीं बचोगे, लेके बिल जमा कराए उधार पैसे उठा के। कारोबार नहीं है, बिजनेस नहीं है, मुल्क का क्या असर कर दिया इन लोगों ने। खाएं या बिजली का बिल जमा कराएं? इतनी एक्सपेंसिव बिजली किसी मुल्क में है तो मुझे बताएं आप, इतनी एक्सपेंसिव बिजली है किसी मुल्क में? आप क्या काम करते हो? मेरी यहाँ पर शॉप है बिरन रोड पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत पाकिस्तान को, कि हमें बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी हुकूमत पाकिस्तान से कि भी नई हुकूमत आई है तो ये आवाम को जो है ना कोई रिलीफ देगी।
लेकिन बड़ी मायूसी से कहना पड़ता है कि बाकी चीज़ों पर तो हुकूमत ने माशाल्लाह बड़ा अच्छे तरीके से काबू पाया है, जैसे लोड शेडिंग है, दूसरे मामलात हैं, लेकिन महंगाई के मामले में जो है ना हुकूमत जो है वो काबू जो है वो नहीं पा रही, जिसकी वजह से ना आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। तो मैं यही वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कहूँगा कि माशाल्लाह जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से जैसे अस्पतालों में जा रहे हैं, दूसरे महकमों में जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो महंगाई की तरफ जो है ना खुशी तवज्जो दें। बच्चे मेरे 2 मास्टर कीते हैं जो बिल्कुल बेकार, 8 साल एक हो 6 साल एक के, अल्लाह की ज़ात रोज़ी देना बड़े परेशान आ, बहुत महंगाई है। जी 10 रुपए की चीज़ सी 100 रुपए की बाज़ारों मिलनी है, इतना जुल्म कर सटिया। नवी हुकूमत आई है, नवा पाकिस्तान बनाया ने, सारे जो बड़े बड़े खाने तो आवाम गरीब की पीसने के बीच। सब तो ज़्यादा अम्मा जी किहड़ी चीज़ महंगी हुई है? सब चीज़ महंगी है। किहड़ी चीज़? खाने पीने की चीज़, खाने पीने नहीं है चीज़ जी है ना। साग नहीं गड्डी होंगी सी सरें की 10-15 रुपए नहीं, 100 रुपए नहीं होते ने जी एक प्लेट बननी है सरसों का साग जी। उस सोचे कि 10-20 रुपए किधर, 100 रुपये किधर। आपके ख्याल में अगर यही हालात रहे तो गरीब ने मरना ही है? बहुत मुश्किल है। शुक्र है जिसके पास छत है बेटा मेरा, जिसकी छत है उसका तो हाल होती ही नहीं है, उसको किराया देना पड़ता है। बिल्कुल किराया, बिल आजकल इतने आते हैं। अच्छा, बिल के बारे में क्या कहते हैं? जो बिजली के बिल है, बिजली के भी, गैस के भी, पानी के भी हम देते थे। पानी का 3 महीने का 360, अब 3 महीने का 12,000 आया है। और प्रॉपर्टी टैक्स देते से 590, 5,090, अब वो 24,000 आया है। जो चीज़ें आप आज से कुछ साल पहले ख़रीदती थी, आप लोग खाते थे, वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो अब आपने ख़रीदना ही छोड़ दी है? हमने गोश्त खरीदना छोड़ दिया है, फ्रूट खरीदना छोड़ दिया है। जो फहरिस्त बनती है राशन की, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें कम कर दी हैं या फिर उन पर कट लगा दिया है? चीनी खाना कम कर दिए, तेल हल्का इस्तेमाल करते हैं, कम से कम। पहले शाम की चाय में नाश्ता होता था, अब नाश्ता ख़त्म, रात का खाना खाते हैं। सैलरी वगैरह बहुत कम है, प्राइवेट नौकरी है, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है 32,000 जो है लेबर की सैलरी, मगर पाकिस्तान में जो है वो मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं मिल रही। और ना ही कोई ऐसा बंदा है कि जो चेक कर ले कि सैलरी जो है जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है कि वो मिल भी रही है कि नहीं लेबर को। 1200 रुपये मेरी दिहाड़ी है, मैं कहाँ पूरे करूँगा? आप 1200 की एवरेज निकाल लें। 4 बेटी हैं, 2 बेटियाँ स्कूल जाती हैं, 2 कॉलेज जाती हैं, दूध भी लेना है, नाश्ता भी लेना है, आटा भी लेना है, उनकी दवाई दारू भी लेनी है, उसकी फीसें भी देनी है। मियाँ साहब तो लैपटॉप बांट रहे हैं। नव पाकिस्तान बनाएगा, मदीना रियासत बनाएगा, 50 लाख, उसने कोई वादा पूरा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। झूठ और मुल्क जो है 22 अरब से 52 अरब तक लेके गया था, कुछ भी नहीं किया। अभी इंशाल्लाह हम जो खबरों में देख रहे हैं, मियाँ साहब इंशाल्लाह ये जो मोटरवे बना है, मेट्रो बाईपास बना रहे हैं, कुछ बिजली का डैम भी बना है, मुल्क वो भी कर्जा लेते हैं इंशाल्लाह। और महंगाई तो ऊपर से है, जिंदगी मुल्क का हालात बहुत नज़ीन ख़राब। आपका अपना गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल से होता है। जो हम 1000 रुपये कमाते दिन में तो 1500 खर्चा है। जिन घरों में हफ्ते में 2 बार गोश्त बनता था, अब 1 बार बन रहा है। जो लोग अच्छे चावल ख़रीदते थे, अच्छे चावल खाते थे, वो अब उतने अच्छे चावल नहीं खाते। शाम की चाय के साथ लोगों ने बिस्किट खाना तर्क कर दिए हैं। बहुत सी चीज़ों पर कट लगा है, लेकिन लोग ये पूछ रहे हैं कि वज़रा की मुराद पर कितना कट लगा है। महीना कितना कमा लेते हैं आप? जनाब महीना इसमें रिक्शे में तो इतना ज़्यादा नहीं, बस गुजारा हो रहा है। कितना गुजारा, कितना कमा लेते हैं? बस ये है कि बच्चों की रोटी निकल आती है। 30-35 हज़ार, 40 हज़ार, अल्लाह का शुक्र है। कितना कमाना चाहिए कि गुजारा मुनासिब हो जाए? महीने में कितनी आमदनी कम से कम होनी चाहिए बंदे की? मैं कहता हूँ कि एक रिक्शे वाले के लिए लाख रुपए भी कम है, जिसके आज के दौर में 2 से 4 बच्चे हैं, और मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, मेरा खुदावन मुझे दे रहा है। अंकल मुझे बताइएगा कि आजकल एक नौकरी में या एक काम के अंदर घर का खर्चा पूरा हो पा रहा है? मुश्किल है, हम 4 जाने कमाने वाले, आटा नहीं पूरा हो रहा हमारा, अब कहाँ से लाएँ पैसे? अब बच्चों की डिमांड देखो, वो 180 रुपये की आइसक्रीम है, वो कह रहे हैं हमने वो खानी है। अब पता नहीं किधर किधर से हम मांग कर लाते हैं। ये पोतियाँ पोते हैं मेरे, हम भी अपने पापों को ऐसे ही कहते थे हमने ये चीज़ खानी है। इस वक्त क्या आपके बच्चे ओवर टाइम करने पे मजबूर हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, क्या क्या कुछ कर रहे हैं? एक मोटरसाइकिल चलाता है और दूसरी बिलंगा लिया अपना, क्या नाम है, बस यही काम हो रहा, और क्या होना हमारे। एक बेटा फौज में है। यानी सारे बच्चे आपके डबल कमा रहे हैं? कमा रहे हैं तो लेकिन पूरा नहीं पड़ रहा। आपके ख्याल में जितनी फ़र्ज़ की आपकी आमदनी है,
उसमें आपका गुजारा हो रहा है या अभी आप मुतमिन नहीं हो उससे? नहीं, बहुत मुश्किल से, बहुत मुश्किल है। जो चीज़ें आप रोज़मर्रा की पहले इस्तेमाल करती थी, ज़ाहिर है उसमें गोश्त भी है, फ्रूट भी है, स्वीट भी होता है, सारा कुछ, उसमें से क्या आइटम आपको इस महंगाई की वजह से कम करने पड़ गए? ये कुकिंग ऑयल वगैरह जो हैं वो बहुत महंगे हो गए हैं ना, डबल ट्रिपल। आपके ख्याल में गोश्त, मुर्गी, इसकी सूरत हाल क्या? ये तो फिर नसीबों वाले ही खा सकते हैं ना। आगे हालात क्या नज़र आते हैं? कुछ अच्छा नहीं नज़र आ रहा अल्लाह ही मालिक है बस मुल्क का, ये समझ नहीं आ रही कैसे अल्लाह ताला चला रहा है। मुल्क में 6.5% बेरोजगारी है। 40% लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना 1000 रुपये भी नहीं कमाते। अशिया खुरनोश पे तकरीबन 17% सेल्स टैक्स है। आप रेस्टोरेंट में खाना खाएं, आटा, दाल, घी, तेल, गोश्त ख़रीदें, हर चीज़ पर तकरीबन 17% टैक्स है। महंगाई का बोझ तो है, लेकिन इस महंगाई का हल क्या है? लोग कौन से नए ज़राए तलाश कर सकते हैं? कैसे अपनी आमदनी में इजाफ़ा मुमकिन बना सकते हैं? आइए लोगों से जानते हैं। महंगाई तो है, लेकिन इस महंगाई का हल क्या है? कहीं कुछ ऐसा तरीका इख्तियार किया जा सकता है जिसके ज़रिए आमदनी का जो ज़रिया है वो बढ़ जाए, आमदनी बढ़ जाए? आमदनी का बढ़ने का ये है कि जवान लड़के हैं, अगर जो कोशिश करें तो उनका हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। और बहुत से लोग कर भी रहे हैं, ऑनलाइन में काम करते हैं, जॉब करते हैं, कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री लगा लेते हैं, तो उससे अच्छा मतलब होता है ये खुद के लिए भी रोज़गार वो मुहैया हो जाता है और लोगों को दूसरों की भी मदद कर सकते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि नौकरी से बेहतर है कारोबार किया जाए? हाँ, छोटा मोटा कारोबार करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो नौकरी है ना वो इतनी ऐसी लिमिटेड होती है कि वो आदमी या तो बिजली का बिल भरेगा या घर का किराया देगा या खाना खाएगा। सपोज घर में 300 यूनिट क्रॉस हो गया है, तो गवर्नमेंट की नज़र में ये है कि जिसने 300 यूनिट इस्तेमाल कर लिया ना, वो बड़ा कोई ना लैंडलॉर्ड है, उसका टैरिफ हो रहा है। ये सबसे बड़ा जुल्म है। मुझे बताएं, आपकी दुकान है या दिहाड़ी करते हैं? मैं दिहाड़ी पे हूँ, मैंने तो उसी की आवाज़ उठानी है, मैं खुद दिहाड़ीदार हूँ। आप इस दिहाड़ी के अलावा भी कोई काम करते हैं? ये मेरा कोई टारगेट पूरा होगा तो किसी और तरफ होऊंगा मैं। मुझे तो पता ही नहीं शाम को 500 आना है, 700 आना है। जो मेरे घर में यही है कि आज मैं सुबह 200 रुपया नहीं दे के आया तो शाम को जाऊँगा तो बेगम का मुँह बना होगा कि तू 200 मुझे नहीं दे के गया, मेरा पूरा ही नहीं हुआ। लोगों ने अपने आमदनी के कुछ नए ज़राए भी ट्राई करना शुरू किए हैं, यानी एक बंदा एक ही काम पे गुजारा कर रहा है। एक बंदा एक ही काम पे निकल जाती है, नई नई वेबसाइटें निकल जाती हैं, ऑनलाइन काम, उसके अंदर भी थूक लग जाती है, फिर उसके बाद दोबारा उसी अपने काम के ऊपर आ जाता है। महंगाई तो है, लेकिन इसका हल क्या है? कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए? कोई पार्ट टाइम नौकरी की जाए, कोई कारोबार किया जाए, क्या किया जाए कि थोड़ी इनकम बढ़ जाए? इनकम कैसे बढ़ेगी? जैसे कि मैं काम करता हूँ, एक दुकान पे काम करता हूँ, मैं सुबह जाता हूँ, रात को छुट्टी करता हूँ, फिर मैं एक्स्ट्रा जॉब कैसे करूँगा? सारा दिन काम करके थक जाता हूँ, फिर एक्स्ट्रा जॉब कैसे करूँगा? नहीं हो सकता। कहीं कोई इन्वेस्टमेंट छोटी मोटी नहीं हो सकती? किस तरह होगी? महंगाई में तो नहीं होगी ना। बचत नहीं होती? बचत नहीं होती, मसला ये कि बचत नहीं होती, सेविंग कुछ भी नहीं होती। मैं 40-50 महीने का कमा लेता हूँ, लेकिन इसमें सेविंग कुछ भी नहीं होती। ये बताइए कि आपने कभी कोशिश की कि ये जो आपकी आमदनी है, फ़र्ज़ कीजिए आमदनी 50,000 है, तो ये आमदनी 80,000 हो जाए, कुछ कोशिश की इसके लिए? कोशिश तक हर आदमी करता है कि मेरी आमदनी जो है बढ़ जाए, लेकिन उसकी आमदनी जो है अगर बढ़ भी जाए, लेकिन ये तो जो चल रहा है तो बिज़नेस किसी का देखें कहीं भी ठप है, कोई दुकान है किसी की तो वो दुकान में बैठा है, छोटे कारोबार तो बिल्कुल तबाह है। में जो बैठा है उसके पास कोई, इधर मैं भी मार्केट से घूम के आया तो जितने भी ये दुकानें शॉप हैं उनके पास कोई ग्राहक नहीं है, तो वो कैसे अपनी कोशिश करेगा तो वो बढ़ाएगा। कब से ये बेच रहे हो? कम से कम 3-4 साल हो। कभी दाल सेमियाँ बेचते हैं, कभी पापड़ बेचते हैं, कभी लच्छे बेचते हैं। अच्छा, इधर ही है बड़ा बाजार में? जी। अच्छा, ये बताओ यूसुफ के गुजारा कैसे हो रहा है इस महंगाई में? बस कभी रोते हैं, कभी हंसते भी हैं। कितनी आमदनी कितनी है? रोज़ के कितने हो जाते हैं आपके? बस कभी 800, कभी 700 निकल जाए, कभी 1000 भी निकल जाते हैं, कभी 1500 भी। अगर 1000 होता है तो उसमें से खर्चा कितना हो जाता है? कभी 400, कभी 200, 300 तो हो जाते हैं। थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। हाँ, बस शुक्र अल्लाह। तो आप क्या समझते हो कि कितनी आमदनी आपकी हो तो आपका गुजारा अच्छा हो जाएगा? बस इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, ये भी मिल रहा है, इस पे भी शुक्र अदा कर रहे हैं। इसके अलावा कोई
और काम करने का सोचा है जिससे आप सोचो कि 4 पैसे एक्स्ट्रा आ जाएं कहीं से? जी सोचा तो कई बार है, लेकिन आज की कंडीशन, जिस तरह की कंडीशन चल रही है, लेकिन कर पाते नहीं हैं। लेकिन बहुत बार ज़हन में आता है कि इसके अलावा भी साथ कोई एक्स्ट्रा काम किया जाए ताकि कुछ और ज़्यादा मेहनत करके बंदा ज़्यादा एक्स्ट्रा हासिल कर सकें। आप जैसा, मुझ जैसा एक आम शख्स वो क्या कर सकता है? नौकरी तो ठीक है, नौकरी है या छोटा मोटा कोई कारोबार है, इसके अलावा कोई ऐसा तरीका जिसके ज़रिए एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो जाए, आमदनी शुरू हो जाए? देखिए, एक्स्ट्रा आमदनी तो उस बेस पे होगी ना कि जब कुछ आएगा, कुछ बंदा अर्न करेगा। जब कुछ अर्न ही नहीं कर रहा तो इन्वेस्ट कहाँ करेगा? हालात तो वो बयान कर रहे हैं ना। जब इन्वेस्टमेंट तो उस बेस पे होती है कि जब आपके पास आपकी जेब पॉकेट इस चीज़ की इजाज़त है, या मंथली एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा आ रहे हैं, जितनी खर्च है वो आप देखें खर्च कितना। हमारे पास इनकम इतनी कम है, उसका इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। जो घर की एक्सपेंसेस है ये तो टू मच है। इसलिए कि हम, एक अमीर आदमी भी चीनी इतने की खरीद रहा है, एक गरीब आदमी भी चीनी इतनी की खरीद रहा है। तो दोनों के आप देखें ना, उनकी मंथली इनकम और एक गरीब आदमी की मंथली इनकम में ये डिफरेंस है। कभी आपने कोशिश की कि कोई ऐसा काम किया जाए जिससे, सही है नौकरी तो है लेकिन कुछ आमदनी में मज़ीद इजाफा हो? कोई पार्ट टाइम नौकरी, कोई पार्ट टाइम जॉब, कोई पार्ट टाइम कारोबार? पार्ट टाइम नौकरी के लिए, पार्ट टाइम कारोबार के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है। अब वो पैसा किससे लिया जाए? गवर्नमेंट तो दे नहीं सकती है, कहाँ से करे बंदा पार्ट टाइम काम? लेकिन हुकूमतें कर्ज़ा फराहम करती हैं, बग़ैर सूद का कर्ज़ा 5 लाख रुपए तक दिया जा रहा है। गुज़िश्ता हुकूमत ने भी दिया, इस हुकूमत की भी ऑफ़र है। वो हुकूमत अपनों को देती है और आम बंदों को, आम आवाम को नहीं देती। ये है मेरा। आपने कभी कोशिश की? कोशिश 2-3 दफ़ा की, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिला। दरख्वास्तें दी, एप्लीकेशन दिए बैंकों में, कोई रिलीफ नहीं मिलता। ख़ास तौर पे जो सिंपल आवाम है, कोई किसी के नियम जिस पार्टी से रिलेटिव होता उसी को ही सपोर्ट होती है, बाकी आम आवाम को कोई सपोर्ट नहीं होता। गुज़श्ता साल के बरक्स रवां साल गैस की कीमत में 108%, चाय की कीमत में 97%, चावल की कीमत में 79%, आलू 62%, टमाटर 60% और मुर्गी की कीमत में 54% इजाफा हुआ है। ये बासमती चावल है जो कराची में फ़रोख्त हो रहा है 340 रुपए किलो, लेकिन सब की अपनी मर्ज़ी है। कोई 350 सेल कर रहा है तो कोई 400 सेल कर रहा है। खानों में इस्तेमाल होता है हरा मसाला, और बकरीद के बाद हरे मसाले पर भी रेट कुछ बढ़े थे। पूछ लेते हैं, ये बताइए लहसुन, अदरक, मिर्च, लीमू क्या किलो चल रहा है? लीमू तो सस्ता है, लीमू 100-120 रुपये किलो चल रहा है। और लहसुन? लहसुन 350 रुपये किलो। अदरक 680 रुपये किलो। और मिर्ची सस्ती है, 100 रुपये किलो मिर्ची चल रही है। अच्छा जी, सस्ती मिर्च है 100 रुपये किलो। और ये धनिया पुदीना काफ़ी महंगा हो गया था, सस्ता है? हाँ अभी तो नॉर्मल है, 25 रुपये 20 रुपये मिल रहा है अभी तो। ये बताइए भैया, चिकन के क्या रेट्स हैं? 600 रुपये किलो है। तो कम हो गया अचानक? जी कम हुआ है, बहुत कम। अच्छा, ये 600 रुपये किलो गोश्त है और ये कम हो गया है। 750 रुपये, 800 रुपये चिकन फ़रोख्त हो रहा था और कम होने के बाद अब ये 600 रुपये। जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, जिनके कारोबारी खाते करोड़ों और अरबों रुपए में हैं, महंगाई उनके लिए पहले कोई मसला थी न अब कोई मसला है। मौजूदा दौर में ये जो महंगाई की लहर है, इससे सबसे ज़्यादा मुतासर कम तनख्वाहदार तबका और छोटे कारोबार हुए हैं। रहा सवाल ये कि आमदनी कितनी होनी चाहिए, इसका जवाब बड़ा सीधा सादा सा है। आमदनी इतनी होनी चाहिए कि यूटिलिटी बिल, बच्चों की फ़ीस अदा हो जाए, घर का चूल्हा जलता रहे और महीने के आखिर में किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। 5 अगस्त यौम इस्तेसाल कश्मीर, वो दिन जब मोदी सरकार ने कश्मीर को अपनी जागीर बना लिया। लेकिन कश्मीरी अवाम पुरअज़्म है। लाखों जानें देने के बावजूद भी वो अपनी ज़मीन को वागुज़ार करवाने के लिए जंग लड़ रहे हैं, अपनी ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। कश्मीरियों की बात करते ही पाकिस्तानी अवाम उसी तरह से संजीदा हो जाती है जिस तरह से वो अपने मसलों के लिए संजीदा होती है। और पाकिस्तानी अवाम इतना ही नहीं, ये भी चाहती है कि मसला कश्मीर जल्द से जल्द हल हो, उनके ऊपर होने वाला जुल्म जल्द से जल्द ख़त्म हो, उनकी परेशानियों का हल निकले। आलमी बरादरी खामोश है, लेकिन मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं? क्या कश्मीरियों को हम इंसाफ दिला सकते हैं? पाकिस्तानी अवाम जो आज कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती भी कर रहे हैं, इस अहम मसले पर पाकिस्तानी अवाम की राय जानते हैं।
अंकल मुझे बता सकते हैं कश्मीरियों के ऊपर जितनी ज़्यादती हो रही है, यूएन में भी बात नहीं हो रही, आपको क्या लगता है ये मसला कश्मीर कैसे हल हो सकता है? मसला कश्मीर नहीं हल हो सकता क्योंकि हम लोग उसे हल नहीं करना चाह रहे हैं। हम जब इस पे इत्तेफाक करेंगे कि हमें इसे हल करना है तो शायद हल हो जाए। आपको इसकी क्या वजह है? अपने मफाद से आगे बढ़ के कुछ नज़र ही नहीं आता। हम अपने मफाद वगैरह से निकलेंगे तो शायद हमें कश्मीरियों का जुल्म नज़र आए, ज़्यादतियाँ नज़र आए, हमें वो नज़र ही नहीं आ रही। सबसे पहले तो हमें अपने मुल्क के अंदर ही यकानगत पैदा करनी पड़ेगी, भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो पहले आपस में ही नहीं एक हो पा रहे। तो हम जाहिर सी बात है हमारे भाई हैं, हम उनके लिए क्या करें जब हम अपने इस पाकिस्तान को बचा नहीं पा रहे, तो हम कश्मीर के लिए क्या कर सकते हैं? हम तो अपने आप के लिए नहीं कुछ कर पा रहे। कश्मीरियों को कैसे उनके हुकूक दिलवाए जा सकते हैं? आलमी बरादरी क्यों खामोश है? जो मुस्लिम ममालिक हैं वो क्या कर सकते हैं? देखिए, इंडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है बैनुल-अक़वामी बरादरी पर, और ये कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। ऑब्वियसली वो एक बड़ा मुल्क है, उसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। हम अपने लिहाज से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बड़े ममालिक जो थिंक टैंक्स हैं दुनिया के, वो मेरे ख्याल में इंडिया को ज़्यादा फेवर करते हैं, जिसकी वजह से ये सॉल्व नहीं हो पा रहा। इस फेवर की वजह क्या है? मईशत है या फिर और दीगर फैक्टर्स हैं? तो ऑब्वियसली दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर, और बहुत से ममालिक के अपने मफादात इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, तो जिस वजह से शायद उनको फेवर ज़्यादा है, और इस वजह से ये जुल्म हो रहा है कश्मीर पे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साबिक डायरेक्टर कश्मीर सेल मोहम्मद सादिक जराल साहब के साथ। मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि क्या मसला कश्मीर का सर आपके नज़दीक कोई हल है? ये है जी कि एक तो आपके दायरे का भी शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ जी कि तकरीबन 77 साल हो गए हैं ये मसला जो पैदा हुआ, लेकिन उसके बाद बिलतरतीब जो भी होता रहा कश्मीरियों को दबाने के लिए होता रहा, कश्मीरियों को इनके उनकी जदोजहद को क्रश करने के लिए होता रहा। लेकिन कश्मीरी वाहिद कौम है जो इतना जुल्म सहने के बाद भी आज तक वो इस खिता में और दुनिया के खिता में ज़िंदा है। यहाँ पर दोहरा म्यार है, जहाँ पर देखें कि आप जहाँ अगर हम गैर मुस्लिम होते तो मसला भी जल्दी हल हो जाता। हम मुसलमान हैं तो हमारे साथ वो सलूक किया जा रहा है, भारत भी कर रहा है, यूएन भी कर रही है और यूरोपीय यूनियन भी कर रही है। मुस्लिम ममालिक क्या कर सकते हैं जो कश्मीरी आवाम है उनके लिए, और आलमी बरादरी क्यों खामोश है? यूएनओ की करारदादें मौजूद हैं, फिर क्यों मसला कश्मीर हल नहीं होता? असल में बात यह है कि जब तक हम सब मुतहद नहीं होंगे और आपस में इत्तेफाक नहीं होगा तब तक हम कुछ नहीं करते। दूसरी बात यह है कि सबसे पहले अपने घर को ठीक करें, इस मुल्क को ठीक करें, इस मुआशरे को ठीक करें, उसके बाद हमसे अपना मुल्क नहीं संभाला जा रहा, तो हम आगे क्या कर सकते हैं। लाहौर के इन शहरियों में कश्मीरी रहनुमा भी मौजूद है और कश्मीरी रहनुमा इस वक्त मेरे साथ मौजूद है फ़ारूक आज़ाद साहब। मैं इनसे बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ। सर मुझे बताइएगा कि मसले कश्मीर वाकई हुकूमत हल कर सकती है? क्या इख्तियारात, क्या वो इसको हल करने की अहलियत रखते हैं? देखें जी, मसला कश्मीर को हल करना है तो मैं पीर सैयद अली शाह गिलानी साहब की एक बात कहूँगा कि उनसे एक सवाल किया गया था कि पाकिस्तान आपके लिए क्या कर सकता है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि पाकिस्तान ख़ुद को माशी तौर पे इस्तेकाम दे, खुशहाल हो और अपने आप को तरक्की दे और ताकतवर हो, तो फिर मसला कश्मीर खुद ब खुद हल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ ये उनकी एक बात जो है वो बाकी सब बातों पर हावी है। और जब तक पाकिस्तान अपने माशी हालात को ठीक नहीं करता, अब सियासी इस्तेकाम यहाँ नहीं आता, तो उस वक्त तक हम जो बातें मसला कश्मीर के लिए करते हैं, जो करते रहेंगे, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना वो बातें ही रह जाएंगी। कश्मीरियों के ऊपर होने वाले जुल्म के ऊपर पाकिस्तान का हर शहरी बोल रहा है। हर शहरी की यही ख्वाहिश है कि मसला कश्मीर जल्द से जल्द हल हो जाए। कश्मीर दो एटमी ताकतों के दरमियान बहुत बड़ा तनाज़ा है, इसलिए ये मामला किसी तौर पर भी गैर जिम्मेदारी का मुताहम्मिल नहीं हो सकता। गुज़िश्ता दहाइयों में पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कश्मीर के हवाले से बहुत मौसर साबित न हो सकी। जहाँ पर मजबूत खारजा पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है तो वहीं पर मजबूत मईशत की भी ज़रूरत है, क्योंकि मकरूज़ और गरीब मुल्क का सच भी नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कराची से वलीद अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। प्रोग्राम आपस की बात अवाम के साथ के लिए कैमरामैन मिर्ज़ा रिजवान और मुझे नवीन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।